कुएं में रहने वाली चुड़ैल सास बहू। एक आदमी तेजी से रात के अंधेरे में भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे 2 कुत्ते पड़े थे। तभी वो भागते हुए गांव के कुएं के पास पहुंचकर छुप जाता है और बोलता है, अरे राम राम राम, कोई बचाओ मुझे वरना ये कुत्ता मुझे चबा कर खा जाएगा। अरे रे 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 रे। अरे कुत्ते जाते क्यों नहीं? डर के मारे गला सूख गया है। ये जाए तो मैं इस कुएं से पानी भी पीऊं। तभी वो दोनों कुत्ते वहां से चले जाते हैं। वो आदमी उठकर कुएं में से जैसे ही बाल्टी खींचकर पानी निकालता है, बाल्टी के साथ 2 चुड़ैलें निकल कर आती हैं और कहती हैं, पानी पीना है ना तुझे? आ जा, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी प्यास तो मैं बुझाऊंगी आज। चुड़ैल प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दें तुझे? आज तो हमारी दावत है, तेरा खून पिएंगे, तेरा मांस नोचेंगे और फिर उसे खाएंगे। मजा ही आ जाएगा आज तो खाकर। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका, अब क्या होगा मेरा? मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसे बोलते ही वो दोनों चुड़ैल उस आदमी को इस तरह खाती हैं कि उसके खून का या मांस का एक भी कतरा उस कुएं के पास नहीं मिलता। ऐसे ही रात के समय एक औरत उस कुएं के पास से गुजरती है तो दोनों चुड़ैल उसे भी मारकर खा जाती है। 1 हफ्ता बीत जाता है, कोई भी उस कुएं के पास नहीं आता। तभी दोनों चुड़ैल कहती हैं, अरे कोई आ क्यों नहीं रहा यहाँ पर? हाँ, बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं कोई शिकार क्यों नहीं आ रहा। गला सूख रहा है मेरा तो खून पीने के लिए। दोनों अपनी भूख प्यास की बात कर रही थी कि रवि हाथ में मटका लिए बड़बड़ाते हुए आता है। सरला को भी चैन नहीं है। अरे सुबह पानी भर लेती, रात में मुझे ही भेजना जरूरी था क्या? कल भर सकती थी पानी। अरे वाह वाह, शिकार आ ही गया पानी भरने। इसे तो मैं ही खाऊंगी, मैंने पहले देखा है। ऐसे कैसे आएगी तू खाएगी? पहले मेरी नजर उस पर पड़ी है, वो मेरा शिकार है, आज तो मैं ही उसे खाऊंगी। ए बुढ़िया, पहले मैंने इसे देखा है तो मैं ही खाऊंगी, और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है इसका दिल भी उतना ही मीठा होगा। ना, तेरे पहुंचने से पहले मैं ही चिकने को खा जाऊंगी। ऐसा कहते ही वो दोनों चुड़ैल उस आदमी को पकड़ लेती हैं। एकदम से वो आदमी चुड़ैलों को देखकर डर जाता है और कहता है, चुड़ैल ये कहाँ से आ गई? आज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। मैं तो बस पानी लेने आया था। पानी लेने आया था? पर अब तो तेरा कचूम्बर निकल जाएगा। हम जो तुझे खाएंगे। बड़ी देर लगा दी तूने आने में। ये सब सरला की वजह से हुआ है। वो मुझे इतनी रात में इस कुएं पर पानी भरने नहीं भेजती तो इन दोनों चुड़ैलों से मेरी मुलाकात ही नहीं होती। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा, नहीं बिगाड़ा तो बिगाड़ने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि हम बहुत दिनों से शिकार के लिए भूखे बैठे हैं और हफ्ते भर बाद यहाँ तू आया है तो हम खा कर ही रहेंगे। अरे तुम किसी और को खा लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मेरी बीवी बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। तू कैसा भी आदमी हो, लेकिन हमारी भूख मिटाने आया है और वो तो हम करके ही रहेंगे। ऐसा बोलते ही वो दोनों चुड़ैल उसे एक झटके में मारकर खा जाती हैं। अगले ही दिन उस आदमी की बीवी अपने पति को बहुत ढूंढती है, मगर उसे अपना पति कहीं नहीं मिलता। इस तरह दोनों चुड़ैलें उस कुएं के पास आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया करती थी। इससे गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। ना तो सरला का पति मिलता है, ना बाकी के लोग। पूरे गांव में ये दहशत फैल जाती है कि लोग अचानक से गायब कहाँ हो रहे हैं। दोनों चुड़ैलें दिन में तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन रात होते ही वो अपना शिकार पर झपटा मारकर उसे खा जाया करती थी। ऐसे ही शाम के समय जमींदार मुच्छड़ सिंह जंगल से चलते चलते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे ये क्या? मैं तो इसी कुएं के पास आ गया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन प्यास लग रही है, पानी पीकर चलता हूँ। ये बोलते ही जमींदार कुएं से जैसे ही पानी निकालता है, वो पानी खून में बदल जाता है, जिसे देखकर उस जमींदार की रूह कांप जाती है और कहता है, खून खून ये खून खून कहाँ से आया? मैंने तो कुएं से पानी निकाला था। पी ले, तुझे इसी की तो जरूरत है। इसी के लिए तो तूने हमें मार डाला। हमारे खून का प्यासा था ना तू, तो पी इसे। कौन है यहाँ? इतनी जल्दी बोल गया तू? चल आजा, मैं तुझे थोड़ा याद दिलाती हूँ। याद कर वो दिन जब तू मेरे पास
मिली है मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मेरे दरवाजे पर आया और बोला, जानकी देवी, मैं किसी जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ, क्या 2 मिनट बैठकर बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बात है? अरे निमकी बहू, जरा पानी लाओ, जमींदार साहब आए हैं। निमकी पानी लाकर जमींदार को दे देती है। वहीं तभी जमींदार कहता है, जानकी देवी, मुझे आपके इस घर की बात करनी थी। क्या है ना, आपके जमीन बहुत उपजाऊ है, तो मैं ये खरीद कर खेती करना चाहता हूँ। तो बताइए, आप इसके कितने पैसे लेंगी? क्या बोला जमींदार साहब आपने? आप ये जमीन खरीदना चाहते हैं? मतलब मैं अपने इस घर को बेच दूं? हाँ, जितना रकम बोलोगी उतनी रकम दूंगा, बताओ। माफ करना जमींदार साहब, लेकिन ये घर बिकाऊ नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, जिसे मैं कभी नहीं बेचूंगी, भविष्य में भी नहीं। इसलिए आप यहाँ से उल्टे पांव लौट जाइए। जानकी देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा इस घर की, बस तुम हाँ करो। जमींदार साहब, आपको एक बार की बात समझ नहीं आती? माँ जी ने मना कर दिया मतलब मना कर दिया। हम आपको ये जमीन नहीं देंगे, आप जाकर कोई और जमीन ढूंढिए। राम राम। मुझसे इस लहजे में बात करके तुमने ठीक नहीं किया है निमकी बहुरिया। जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे प्यार से चाहे हलाल से। ऐसा कहकर अगले दिन जमींदार आता है और कहता है, क्या तूने अभी अपना फैसला बदला है या नहीं? तू फिर आ गया यहाँ पर? मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। गुस्से में बात सुनकर जमींदार पास की टेबल से चाकू उठाता है और उससे जानकी देवी को मार डालता है। निमकी अपनी सास को बचाने आती है तो जमींदार उसे भी उसी चाकू से मार डालता है और उनकी लाश को गांव के पास के कुएं में फेंक देता है। उसी के बाद से हम दोनों की आत्मा उस कुएं के पास रहने लगी। इसी बदले में एक दिन तू आएगा और तुझे भी तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो माँ जी, क्या मैं इसकी धुलाई कर दूं? हाँ बहू, अच्छे से चमका इसे। नहीं नहीं जानकी देवी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। ये बोलते ही दोनों चुड़ैल उसे जमीन पर बार बार पटकती हैं, एक एक करके उसके शरीर के हिस्सों को अलग करती हैं, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर जाता है। इससे दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए इस कुएं को छोड़कर चली जाती है।